हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, यूपी का जो है काउंसलिंग का डेट आ चुका है। प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस एंड गवर्नमेंट सीटों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल पूरा आ चुका है। तो इस शेड्यूल में हम जानते हैं कि आपको कब क्या क्या चीजें करनी है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कितने रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, डीडी किसके नाम से बनानी है और कब जाकर के क्या करनी है, कहाँ पे क्या चीजें होगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी को इसका बहुत ज्यादा वेट था, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग बहुत मैटर करेगी। जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स एवरेज है या मार्क्स अच्छे भी हैं, तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे सभी स्टूडेंट्स को सीट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू उसके मार्क। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीट्स भी हैं और बहुत ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो चलिए एक बार पूरी प्रोसेस को अच्छे से जान लेते हैं। तो शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल में सबसे पहला जो आपका रजिस्ट्रेशन कल से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और ये रजिस्ट्रेशन चलेगी 24 जनवरी तक। तो 20 जनवरी से यानी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। राइट, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास में इन सारे प्रोसेस को करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे कल से ही। देखिए, फर्स्ट राउंड का ये शेड्यूल है और आप लोगों को फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हमेशा ये देखी गई है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कम जाती है। राइट, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। राइट, तो 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी सबमिट। देखिए, डीडी सबमिट करना है। डीडी आप, ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके साथ साथ आपको एक डीडी सबमिट करना है। वो डीडी होती है 2 लाख रुपए की। प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए ये एक बार और भी देख लेंगे कि कितना आपको डीडी गवर्नमेंट के लिए लगेगा। वो सारा चीज एक बार देखते हैं। तो मैं एक सिर्फ प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 2 लाख रुपए की डीडी लगेगी। तो इस डीडी का सबमिट करना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का टाइम है आपका 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक। 24 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। मतलब रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद से ही आपका जो 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मतलब अभी प्रॉपर डेट नहीं आया है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और डेट आएगी आपका, जिसमें रैंक वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल होगा। तो इसमें जब डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको एक आपका नोडल सेंटर चूज करना का ऑप्शन आएगा। क्या? नोडल सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा। इस नोडल सेंटर पे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी सबमिट होगा। वहां आप जाएंगे नोडल सेंटर्स पे पर्टिकुलरली और ये सारा प्रोसेस करेंगे जो आपका ऑफलाइन होगा। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी थी कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये ऑफलाइन है। यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में ही ज्यादातर मिलता है। वहां पर आप चूज करेंगे जहां भी आपका जो है, जहां पे आप जल्दी आ सकते हैं तो उस जगह पे आएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी को सबमिट करेंगे। देखिए, इसमें भी जो डेट आएगा तो लास्ट डेट जो आपका 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी को कुछ स्टूडेंट जो इनको डेट मिली थी 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी, उसमें नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लास्ट डेट जो 24 जनवरी का है, सॉरी 25 जनवरी का है, इस 25 जनवरी को बचे हुए स्टूडेंट्स भी आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना। हालांकि टाइम कम है, लेकिन लास्ट डेट पे जो भी बचे हुए स्टूडेंट है सभी लोग आके कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीडी सबमिट हो गया। अब इसके बाद में जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो एक मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट में सारे स्टूडेंट जितने लोग रजिस्टर किए हैं उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक रैंक लिस्ट आ जाएगा। वो फाइनल अलॉटमेंट नहीं है, बस एक मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा जो 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक है। चॉइस फिलिंग में आप क्या करेंगे कि आपने जो भी मेडिकल कॉलेज सोच के रखा है पहले से, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद में कि आप इस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उसका चॉइस आप रखेंगे। हालांकि आप मेरा एडवाइस ये है कि आप पहले उन चॉइसेस को रखिए जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है और आपने सोच के भी उस मेडिकल कॉलेज का रखा है, तो पहले वो रखेंगे। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज आपने नहीं सोचा है या
आप चाहते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो ये मिल गया, ये नहीं मिला तो ये मिल गया, तो वो सारे ऑप्शंस आप अपने प्रायोरिटी वाइज रखेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद इस चॉइसेस को लॉक करना जरूरी होगा, चॉइस का लॉक करना जरूरी होगा, राइट। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो ये चॉइस आपकी वैलिड नहीं होगी। तो ये 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग एंड लॉक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आपका 1 फरवरी को आ जाएगा। 1 फरवरी को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, मतलब कि आपने जो चॉइसेस भरे हैं, मान लीजिए आपने कॉलेजेस भरे हैं सरस्वती, हापुड़, राइट, केडी, केएम, रामा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो भी कॉलेजेस आपने भरे तो इनमें से आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि ये कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया आपको। जब अलॉटमेंट हो गया तो उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और एडमिशन की प्रोसेस जाकर के कंप्लीट करेंगे फिर से उसी नोडल सेंटर पर, या तो उस नोडल सेंटर पर या आपका जो है कॉलेज जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज पे जाकर के आप ये एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक। तो उस अलॉटमेंट लेटर में आपका लिखा हुआ रह जाएगा कि ये बाकी प्रोसेस आपको कहाँ कंप्लीट करनी है, नोडल सेंटर पे करनी। ज्यादातर आपका नोडल सेंटर पे ही होता है, लास्ट ईयर भी नोडल सेंटर पे ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। इस बार भी उम्मीद है वहीं पे आपका नोडल सेंटर इसलिए चूज करता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एडमिशन की प्रोसेस होगी उस नोडल सेंटर पे आपको जाकर के कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने बताया। अब आप लोगों को करना क्या है, एक बार ये मैंने डेट आपको बता दिया, तो अब आपको जो है ना डीडी बना करके अब रख लेना है। अब कल से ही आप लोग जो है डीडी बना लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल आएगा उस शेड्यूल का वेट ना करके अभी से ही आप लोग डीडी बना करके रख लीजिए। कितने का डीडी बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन जो डीडी बनेगी वो किस नाम से बनेगी, तो वो डीडी बनेगी आपका डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी। किसके नाम पे? इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेबल एट लखनऊ। तो ये आप लोग डीडी जाकर के किसी भी बैंक से आप लोग डीडी बना सकते हैं। किसी भी बैंक में आप लोग जाएंगे, उसको बोलेंगे सर मुझे इतना का डीडी बनाना है, तो आप लोग उसको बोलिए किसके नाम से, तो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के नाम से पेबल एट लखनऊ के नाम पे डीडी बनानी है। जितने का भी डीडी अमाउंट आप बोलेंगे वो डीडी आपको बैंक वाला बना करके दे देगा। तो इस डीडी को लेकर के और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक कहां पे कर सकते हैं? नोडल सेंटर्स पे जाकर के कर सकते हैं। जो स्टूडेंट छूट जाएंगे वो लास्ट वाली डेट जो 25 जनवरी की है उस डेट पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो ये मैंने आपको इसका आइडिया बता दिया। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए कि डीडी कितने का बनाना है। तो डीडी कितने का बनाना है, जो भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की एमबीबीएस या बीडीएस सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डीडी बनाएंगे 30,000 रुपए का, 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का डीडी बनाएंगे। जो स्टूडेंट प्राइवेट की एमबीबीएस या बीडीएस सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे वो डीडी बनाएंगे 2 लाख रुपए का, राइट, 2 लाख रुपए का। तो गवर्नमेंट सीट के लिए उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे। उनके मार्क्स अगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स के लिए वो अप्लाई करेंगे तो 30,000 रुपए का बनाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन में है तो वो सोच रहा है कि हमें अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट में नहीं मिला तो हम प्राइवेट का भी ले लेंगे। तो गवर्नमेंट या प्राइवेट की एमबीबीएस या बीडीएस, जो उस स्टेट के स्टूडेंट हैं, यूपी वाले स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट का एमबीबीएस या प्राइवेट का एमबीबीएस या बीडीएस इनके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से 2 लाख रुपए का डीडी बनाना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का डीडी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट इंक्लूड है। अब वहीं पे गवर्नमेंट की
एमबीबीएस या बीडीएस या प्राइवेट की बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए का डीडी बनाना पड़ेगा। तो इस 1 लाख में गवर्नमेंट का एमबीबीएस और बीडीएस भी हो जाएगा और प्राइवेट का बीडीएस, तो इसमें आप 1 लाख में करेंगे। और कुछ स्टूडेंट जो थे जो गवर्नमेंट का एमबीबीएस बीडीएस एंड प्राइवेट का भी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 2 लाख रुपए का डीडी बनाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से एक बार समझिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम टाइम है, कल से ही 11 बजे दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, upneet.gov.in की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। कुछ आपका जो नोटिफिकेशंस है वो updgme.gov.in की वेबसाइट पे भी आएगा। मेनली रजिस्ट्रेशन आपका upneet.gov.in की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होगा। 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक रजिस्टर कर देंगे। राइट, मैं कहूंगा कि 20 जनवरी अगर कल से लिंक ऑब्वियसली आ जाएगा तो आप लोग एकदम रजिस्टर कर दीजिए, वेट मत कीजिएगा ज्यादा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शेड्यूल आया है 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक एट द नोडल सेंटर, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम पे नोडल सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी सबमिट ऑफलाइन होगी आपकी। मेरिट लिस्ट आ जाएगा 25 जनवरी को। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा फिर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। अलॉटमेंट, उस चॉइस फिलिंग में से आपका जो अलॉटेड कॉलेज होगा वो 1 फरवरी को आ जाएगा। इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी के बीच में आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जो डीडी बनेगी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम से आपका डीडी बनेगा। कितने का? गवर्नमेंट की एमबीबीएस बीडीएस के लिए 30,000 का, जो उस स्टेट के स्टूडेंट है। प्राइवेट की एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं अदर स्टेट वाले या सेम स्टेट वाले, प्राइवेट की एमबीबीएस बीडीएस के लिए वो 2 लाख का डीडी बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट की एमबीबीएस और बीडीएस की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए। गवर्नमेंट की एमबीबीएस एंड बीडीएस और प्राइवेट की बीडीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का डीडी बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए, दोबारा वीडियो देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। जब जो डेट आएगी मैं बताता जाऊंगा, उस डेट पे आप लोग अपने नोडल सेंटर चूज कीजिएगा। नोडल सेंटर्स अपना पास का ही रखिएगा जहां पे आप इजीली आ सके, इजीली आपको ट्रेन मिल सके या इजीली फ्लाइट से आप उस जगह पर पहुंच सके। राइट, तो जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से आने वाले हैं वो लोग अपना फ्लाइट के हिसाब से देख लीजिए या ट्रेन के हिसाब से देख लीजिए। आप लोग ट्रेन की बुकिंग भी कर सकते हैं कि कब किस डेट पे कहाँ पहुंचना है, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो डीडी आप लोग बना करके रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है या तो लास्ट दिन भी 25 जनवरी तक को भी आकर के आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इस डीडी को सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप लोगों को बहुत जल्दी करना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।